Welcome back to the exercise of this chapter 12, protect trees. Then here first column is fill in the blanks. Blanks को fill करना. First is many kinds of useful things grow on trees. Then आपको first में fill करना है useful things. Useful things grow on trees. Second is extensive felling of trees is called deforestation. Third is Kavus in Kerala is a sacred grove. एक पवित्र उपवन है, एक पवित्र बगीचा है कावुस ना. जैसे हमने एक सैक्रेड ग्रोव के बारे में पढ़ा कि किसी भी गार्डन को ग्रोव को एक सैक्रेड इंपॉर्टेंस दे दी जाती है तो वो सैक्रेड ग्रोव हो जाता है. तो इसी तरह का एक कावुस जो है वो एक केरला में सैक्रेड ग्रोव है. तो सैक्रेड आपको फिल करना है थर्ड में. फोर्थ इज ऑर्कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ फ्रूट एंड नट ट्रीज. फ्रूट और नट ट्रीज का जो ग्रुप होता है एक, वो ऑर्कार्ड कहा जाता है, जहाँ से भी फ्रूट और नट मिल सकता है. ऐसे ट्रीज का कलेक्शन ऑर्कार्ड कहा जाता है. ऑर्कार्ड कंसिस्ट ऑफ फ्रूट एंड नट ट्रीज. देन फ्रूट और नट आपको फिल करना है फोर्थ वाले में. फिफ्थ इज ग्रीन बेल्ट इज एन एरिया अराउंड द सिटीज एंड टाउन्स विच इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. देन ग्रीन बेल्ट आपको फिल करना है. ग्रीन बेल्ट इज एन एरिया अराउंड द सिटीज एंड टाउन्स विच इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवरसेल्व्स ना. जैसे कि ऑक्सीजन का मेंटेनेंस बना रहे और नेचर में कोई डिस्टर्बेंस ना आए. एंड आफ्टर दैट कॉलम बी इज रीअरेंज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस. कुछ वर्ड्स दिए हैं उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. देन फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट आर ट्रीज. देन ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट, इस तरह से आपको रीअरेंज करना है. सेकेंड में है ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. जो डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए, जब इसको रीअरेंज करेंगे हम तो बनेगा ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए जो पेड़ होते हैं उनमें ऑक्सीजन देते हैं. थर्ड इज वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए. फोर्थ के जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनको आप रीअरेंज करेंगे तो जो सेंटेंस बनेगा वो है वी शुड नॉट कट आर हार्म ट्रीज. हमें पेड़ों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही उनको कट करना चाहिए, काटना चाहिए. फिफ्थ को अरेंज करेंगे आप तो एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड. फिफ्थ वाला जो बनेगा वो एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड, इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा. सी में आप जाएं, दैट इज थर्ड कॉलम. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स का एक एग्जाम्पल देना है. अ ट्री विच बियर्स फ्रूट्स इन द समर सीजन. ऐसा ट्री जो समर सीजन में, गर्मी के मौसम में फ्रूट जिसमें आते हैं, वो कौन सा ट्री है, उसका एक एग्जांपल दें. मैंगो ट्री इज सच अ काइंड ऑफ ट्री. ऐसा पौधा समर सीजन में फ्रूट आता है. सेकंड इज अ ट्री ग्रोन इन प्लांटेशंस. प्लांटेशंस में, जो कि प्लांटेशन मैंने पढ़ा कि ऐसे ट्रीज का कलेक्शन होता है जो कि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं. तो उस तरह का जो कि प्लांटेशन के अंडर कंसिडर किए जा सकते हैं, उस ट्री का एक एग्जाम्पल वो है कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट है जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए प्लांटेशन किया जाता है इसका. आफ्टर दैट थर्ड इज अ ट्री दैट हैज़ सेंटेड वुड. जिसमें सेंटेड वुड होता है, सुगंधित लकड़ियाँ जिसकी होती हैं ऐसे पेड़ का, वो है एक सीडर ट्री. उसका एक एग्जाम्पल है सीडर ट्री. हालांकि हमारी लोकेलिटी में होता नहीं, बट ये एग्जाम्पल इसका एक सीडर ट्री. फोर्थ इज अ ट्री हुज वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर. फर्नीचर बनाने के लिए जिसकी लकड़ी का यूज़ किया जाता है वो किसी भी एक ऐसे ट्री का एग्जाम्पल दें. नीम का आपने पेड़ देखा होगा, द नीम ट्री, बिकॉज नीम इज़ इंडियन ट्री, सो इट्स नॉट इंग्लिश नेम, इट्स ए इंडियन नेम, नीम ट्री. फिफ्थ इज अ ट्री विच इज़ ग्रोन इन एन ऑर्कार्ड. एक ऑर्कार्ड में जो कि फ्रूट और नट्स के लिए प्लांट किए जाते हैं ऑर्कार्ड. तो ऐसे किसी एक ट्री का जो कि ऑर्कार्ड में कंसीडर किए जा सकते हैं, ऑर्कार्ड के अंतर्गत उनको प्लांट किया जाता है, उसका एक एग्जांपल कौन सा है, तो बनाना ट्री सच अ ट्री. आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर ट्रीज इम्पॉर्टेंट, एंड आंसर नंबर फर्स्ट इज हियर. Trees are important for our environment as they purify air and control rain pattern. Rain pattern को control करते हैं, air को purify करते हैं.
They provide many useful things and they are home to many animals. Answer number first is this on your screen. आंसर नंबर फर्स्ट को आपको यहाँ से लिखना। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के मेन काजेज कौन से? देन आंसर नंबर सेकंड इज हियर, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड मोनोपोली इन सोसाइटी आर द मेन काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। थर्ड इज व्हाट आर द सैक्रेड ग्रुप्स, सैक्रेड ग्रुप्स क्या हैं? एंड आंसर नंबर थर्ड इज हियर, सैक्रेड ग्रुप्स आर गार्डन ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ऐसे गार्डन्स जिनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उनको सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। आंसर नंबर फोर, व्हाट आर प्लांटेशंस, प्लांटेशंस क्या? And plantations are large areas where many trees are planted for commercial purpose. Commercial purpose के लिए जब एक large area में plant किया जाता है trees को तो वो plantation area होता है, plantation उस area को कहता है। Question number 5 is how do wildlife sanctuaries and national parks protect animals? And answer number 5 is here. In wildlife sanctuaries and national parks, animals and birds live in their natural surroundings and they are protected from hunting and are taken care of. मतलब वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, उनको हंटिंग से प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। Then answer number 5 is this. Chapter is over now and the next chapter is food spoilers.